हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। काफी सारे जो है स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आई होप आप टीम 360 को जान गए होंगे, क्योंकि अभी 8 नवंबर को आप लोगों के साथ में मीटिंग हुई थी, स्कूल में सेमिनार हुआ था और कंपनी के सभी टीम मेंबर्स से जो है आप मिल चुके हैं। और आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वर्कशॉप हम लोगों ने रखा है ब्रेन इंजीनियरिंग का, जिसमें काफी सारे बेनिफिट्स आपको हम लोग देने वाले हैं। वैसे तो टीम 360 के बारे में अगर आपने अभी तक, मुझे नहीं लगता है आप सभी जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो नेट पे यूट्यूब पे जरूर डाला होगा टीम 360, तो बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने आई होगी। ये कंपनी 12 साल से एजुकेशन फील्ड में काम कर रही है और बच्चों के बेटरमेंट के लिए हम लोग अलग अलग वर्कशॉप्स कराते हैं। और आज आप लोगों को भी एक शानदार वर्कशॉप सिखाया जाएगा, जिससे आप बहुत जल्दी जो है बुक को लर्न कर सकते हैं। 10 दिन में पूरी की पूरी जो किताब है वो पेज नंबर सहित आप याद कर पाएंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कंपनी के सभी टीम मेंबर से आप लोगों की मुलाकात कराऊंगी। जिन चेहरों को आपने स्कूल में देखा था उनसे वापस से रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं कंपनी में एनके शर्मा सर से आपकी मुलाकात कराऊंगी, जो आपके स्कूल में आए थे। उसके बाद में आज के सेशन की शुरुआत की जाएगी। Good morning to all. I'm Dr. N.K. Sharma. I had been to your school and I welcome to all the parents and I request our team members to explain about this particular concept so that you are benefited and your children are also benefited. Thank you very much. Sharma, CEO and Chairman Team 360. I am very happy to talk with you. I congratulate that all parents are attending this our webinar with their children. It is a happier event and you should enjoy the brain engineering, its benefits and larger benefits for your wards. Thank you very much. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, चेहरे पे स्माइल आ जाती है फटाक से। और बच्चे लोगों क्या हाल? ये कौन सा बच्चा है? कृष्णा वाटी। अरे इसने तो सुबह फोन किया था। कितने फोन करते हो भाई? एक कॉल काफी होता है मेरे लिए। 3-4 कॉल ऊपर से पता चलता है कि फिर मेरे को सुनने को मिलता है साहब हमने तो फोन ही नहीं किया। चलिए, सो विल स्टार्ट द सेशन। और जैसा कि आपसे स्कूल के अंदर हम लोगों की बात हुई थी, बाल भवन के आप सभी बच्चों को बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों का, बिकॉज आप लोगों ने वहाँ पे इतना पैशन के साथ उस प्रोग्राम को अटेंड किया और अभी आप लोग कनेक्टेड है। डेफिनेटली सारे बच्चे इंटरेस्टेड है। और हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको पूरी की पूरी जो बुक है थ्योरी की, वो पेज नंबर सहित याद कराई जा सके। और चूंकि आपके डायरेक्टर सर से भी हम लोगों ने बात किया है, ताकि जो है हम इसको स्पेसिफिकली पूरी स्कूल में सभी बच्चों को सिखा सके। सो आपके कुणाल सर से भी हम लोगों ने बात किया, आपके प्रिंसिपल मैम से भी बात किया है। तो एक बार आप सभी के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल, स्कूल मैनेजमेंट के लिए, प्रिंसिपल सर मैम के लिए, सभी बच्चों के लिए, जितने भी लोग कनेक्टेड है आप सबके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल। और स्पेशली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि कई पेरेंट्स जो है ना किचन में खड़े मुझे दिख रहे हैं, वो बच्चा साथ में खड़ा है। सो अच्छा है आप सारे लोग कनेक्टेड है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट द सेशन। मेरा नाम विपुल शर्मा है और हम लोग टीम 360 से करीब 12 साल से एजुकेशन लाइन में काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स के साथ में हम काम कर रहे हैं। 452 स्कूल्स हम लोग कवर कर चुके हैं और 940 से ज़्यादा ऑथराइजेशन सेंटर इंडिया में हमारे। इंडिया के बाहर हम 6 देशों में काम कर रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। और जिन्होंने इस प्रोग्राम को दिल्ली में लाने का बीड़ा उठाया, बिकॉज हम लोग जयपुर राजस्थान से, स्पेसिफिकली हम जयपुर से मुंबई से डील करते हैं, बट जो बीड़ा उठाया है हमारे कंपनी के हमारे खास मित्र ललित जी सिक्का, जिन्होंने इसके ऊपर जिक्र किया कि भैया ये प्रोग्राम दिल्ली में भी होना चाहिए। ही इज रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रिया, यूरोप। तो उन्होंने कहा मैं तो यूरोप में भी करना चाहता हूँ और दिल्ली में भी करना चाहता हूँ, तो ऐसी कोई तजवीज़ बैठाई जाए। तो ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि उन्हीं का ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि भैया ये प्रोग्राम दिल्ली में भी हर बच्चे को मिलना चाहिए। और उसमें सबसे पहले नंबर पर जिस स्कूल का जिक्र आया वो आया बाल भवन। वो भी कनेक्टेड है, आई थिंक अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सो हम लोग शुरू करते। देखिए सबसे पहले नंबर पे ये देखो लिखा हुआ है नाम ब्रेन इंजीनियरिंग। और आप लोगों से रिलेटेड जो मैं पुराने बारे में बात कर चुका हूँ, जितने भी प्रोग्राम्स है उसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी स्कूल के अंदर, हमने आप लोगों से बात किया था। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो प्रोग्राम है उसका नाम है ब्रेन इंजीनियरिंग, जिससे हम शुरुआत करेंगे। उन सारे चैलेंजेस के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस है। पार्ट 1, क्या क्या चैलेंजेस है दैट यू आर फेसिंग रिगार्डिंग योर स्टडीज एंड व्हेन इट कम्स टू योर पढ़ाई एंड ऑल। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में 3 कंटेंट अब लेकर चलेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है व्हाट इज ब्रेन इंजीनियरिंग। ब्रेन इंजीनियरिंग क्या है? कुछ नहीं है भैया, आपका जो ब्रेन है ना उसकी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेन इंजीनियरिंग। 1950 के मेथड से हम आज के टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं। 1950 में जो तरीके अपनाए जाते थे उनमें से कुछ भी अभी अवेलेबल नहीं है, सब ऑब्सोल्यूट। आप बताओ, चिट्ठियां कोई नहीं लिखता,
इवन वो टेलीफोन वाले बूथ वाले टेलीफोन भी नहीं रहे, आईफोन का जमाना है भैया, है ना, इतने बढ़िया शानदार शानदार वो फ्लिप वाले मोबाइल्स का जमाना है। कितना टाइम बदल गया है, मोबाइल्स का टाइम बदल गया। हम आप लोग देखो वीडियो कॉल के थ्रू कभी सपने में भी सोचा था क्या बात कर रहे हैं, ये भी चेंज हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लासेस हो रही है, देखो मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, आप लोग दिल्ली में बैठे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। टीम 360 आपसे डायरेक्ट फिजिकली हम लोग वहां मौजूद थे, तो द डे बिफोर यस्टरडे वी वर देयर एंड हम लोग 8 तारीख को आप लोगों से मिले स्कूल के अंदर, लेकिन देखो वैसे का वैसा आप लोगों से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ये भी कमाल है ना, टेक्नोलॉजी का चेंज हो गया, कमाल की बात है। देखो टेक्नोलॉजी कितनी गजब तरीके से बदली है, क्या सब कुछ बदल गया। साइकिल से चलते थे, स्कूटर अपने आप में बड़ा फैशन हुआ करता था, आज स्कूटर पता नहीं है भी सही क्या किसी के पास में, कोई होगा तो वो बहुत एंटीक आइटम होगा, क्योंकि हमारे पास में भी पड़ा हुआ है, वो एंटीक ही है। कोई नहीं चला तो कौन चलाएगा आज के टाइम में, है ना। अभी ऐसे ही कार्स का टाइम एक जमाना था, मारुति 800 का कितना नाम होता था, और उससे भी बड़ा एम्बेसडर का नाम होता था। टेक्नोलॉजी है बदलती गई बदलती गई, अब देखो कारों का भी लेवल बदल गया पूरी तरह से, कार्स भी बदल गई, मेट्रो सिटीज आ गई, मेट्रो चलने लग गई। किताब तो दिल्ली वाले तो सबसे ज्यादा मेट्रो को समझते हैं। आप खुद सोचिए कितना चेंज आ गया। किस में चेंज नहीं आया, पढ़ाई में। कमाल की बात है, सारी चीज में चीजें एडवांस हुई है, लैपटॉप आ गया, सब कुछ आ गया, किस में बदलाव नहीं आया, पढ़ाई में। पढ़ाई की समस्याएं भी आज तक एज इट इज है, पढ़ाई के मेथड भी आज तक एज इट इज है, बाकी सब कुछ बदल गया, उनके रिजल्ट्स बदल गए। मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम का जो लेवल है वो ऊंचा हो गया, टफ हो गया। इंजीनियरिंग लेवल बदल गया, सिविल सर्विसेज का लेवल बदल गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेवल बदल गया, एमबीए का लेवल बदल गया। स्कूलिंग जो जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, आई थिंक, या ग्रेजुएशन में पढ़ा था, वो आजकल 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को पढ़ने को मिलता है। कमाल की बात है, सब कुछ बदल गया। क्या नहीं बदला, पढ़ाई का लेवल नहीं बदला। कैसे कि भैया सब कुछ सेम है, सारी चीज मतलब वैसे ही बोल बोल के पढ़ो, वैसे ही लिख लिख के पढ़ो, वैसे ही मन में पढ़ो, सब कुछ विल रिमेन सेम। चेंज क्या नहीं हुआ, मेथड जो 1950 से चल रहा है, न प्रॉब्लम्स बदली न मेथड बदले। और उसका एग्जांपल अभी आपके साथ में शेयर करेंगे। व्हाई डू यू नीड ब्रेन इंजीनियरिंग, इसीलिए जरूरत है कि वो बाबा आदम का जमाना है ना, वो टाइम हैज गॉन भाई, उस तरीके से मत पढ़ाई करो, टाइम हैज गॉन। अगर उस तरह से करते रहोगे, वही करते रहे जो आज तक करते आए हो, तो वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। और ये लाइन क्यों कह रहा हूं मैं, व्हाई डू यू नीड ब्रेन इंजीनियरिंग, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप सभी बच्चों को पूरी की पूरी किताब, थ्योरी की किताब को पेज नंबर सहित याद करा देगा। इफ योर पेरेंट्स वुड आस्क, अगर आपके पेरेंट ऐसे पूछेंगे बताओ पेज नंबर 240 पे क्या है, एंड यू वुड आंसर लाइक दैट, 240, अरे ये तो 231 से शुरू हुआ था, 240 पे तो खत्म हुआ है, ये इसका जिस्ट है, ये किताब ऐसे याद है। ऐसा याद होना है तो मजेदार चीज है। और इसी के लिए आपके कुणाल सर से बात करिए, डायरेक्टर सर से, इसी के लिए आपके प्रिंसिपल मैम से बात करिए, और हम आप लोगों को ऐसा तैयार करेंगे कि आप पूरी बुक पेज नंबर सहित याद कर सको। और उसी के लिए ये 2 दिन का सेशन कर रहे हैं, हम आज भी करेंगे और हम कल भी करेंगे, ताकि हम एक किताब तो आपको सिखाएं, पेज नंबर सहित याद की जा सके। तो जितने भी बच्चे हैं ना, प्लीज 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 अपना जो भी बुक, जो चैप्टर आपको लगता है ना कि ये मेरे दिक्कत करता है, तो वो आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मुझे आइडिया लग जाए। वैसे अभी लिख दोगे तो अभी पता चल जाएगा। ज्यादातर बच्चों ने मुझे सोशल साइंस का कहा था, 9th वालों ने तो कहा था, कई बच्चों ने तो 9th का फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा था, किसी किसी ने मेरे को कहा था रशियन रिवॉल्यूशन, और हो सकता है आपके हिस्ट्री में वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा। कोई एक बच्चे ने मेरे को हिटलर का कहा था, और कोई हो सकता है आपके कॉलोनियल सिस्टम की बात करे, बट मोर और लेस ज्यादातर बच्चों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कहा था। तो अगर किसी को है तो यहाँ पे लिख दीजिए कि हाँ मुझे चैलेंज है, मेरे को आइडिया लग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं 7th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, जिसको जिस किताब में प्रॉब्लम है प्लीज लिख दें, ताकि कल जब मैं ये सेशन कंटिन्यू करूं तो मैं उस किताब को ध्यान में रख के बात करूं और आपको पूरी बुक पेज नंबर सहित याद कराई जा सके। इवन हम तो आपके डायरेक्टर सर से ये प्लान कर रहे हैं कि आप में से बच्चों को सेलेक्ट कर ले, या आप सब 61 के 61 बच्चों को सेलेक्ट कर ले और सबको उनकी थ्योरी की किताब पेज नंबर सहित याद करा दे, 10 दिन लगातार क्लास करा के, ताकि क्या एक बुक आप लोगों को तैयार हो जाए पेज नंबर सहित, और वही मेथड हम सिखा दे ताकि आप सारी बुक पे अप्लाई कर सको। सो विल डू दैट, इसीलिए इस कोर्स की जरूरत है, ठीक है ना। बाबा आदम का जमाना है ना, टाइम हैज गॉन, अभी वो समय गया। और मैं तो देखो बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्वांटम फिजिक्स पे लेक्चर लेता रहा हूं, और एक बार मुझे दूरदर्शन पे लेक्चर के लिए बुलाया गया था, एंड सब्जेक्ट वाज वेरी सिंपल, टू मोटिवेट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट था कि आप उन बच्चों को मोटिवेट करो जिनका IIT में या मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ। सो क्योंकि जो सेलेक्ट हो गए वो तो सेल्फ मोटिवेटेड है। देन आई रियलाइज कि रिपोर्ट निकल कर आई कि ना 16,000 बच्चे जो है डिप्रेशन का शिकार हुए जस्ट बिकॉज IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमें लगा यार इतनी क्या अर्थ हो गई, मतलब एक एग्जाम में पास नहीं हो तो फंदे पे जुल जाओ, देयर आर सो मेनी वेज टू गेट सक्सेस। इसलिए हम लोग बहुत यूनिक प्रोग्राम लेके आए, रिज एनालिसिस भी लेके आए, ब्रेन इंजीनियरिंग भी लेके आए, और इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ है। इस बार आपका नंबर है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ब्रेन इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपीरियंसेस हमारे तो बहुत गजब के एक्सपीरियंसेस है। क्या एक्सपीरियंसेस है, जिस भी स्कूल में जाते हैं ना बच्चों के क्वेश्चन सेम रहते हैं। कैसे क्वेश्चन सेम रहते हैं, देखो आपको दिखाता हूं।
ये तो ट्रेडिशनल मेथड वर्सेस ब्रेन इंजीनियरिंग वो मैं बताऊंगा ये आपको कि ट्रेडिशनल मेथड वर्सेस ब्रेन इंजीनियरिंग क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो है ना मैं आपको बता देता हूं। सो मोर और लेस ट्रेडिशनल वर्सेस ब्रेन इंजीनियरिंग, व्हाट डज इट मीन? ट्रेडिशनल मेथड क्या है? लिख लिख के याद करो, बोल बोल के याद करो। जैसे कौन सा है ट्रेडिशनल मेथड? देखो ये रहा, लिख लिख के याद करो, बोल बोल के याद करो, समझ के याद करो, ठीक है ना। तो ये पुराना मेथड है जिसके बेसिस पे आप चीजों को करते हो, ठीक है ना। यही तरीके आप लोगों के याद करने के, लिख लिख के याद करो, बोल बोल के याद करो, मन में याद करो, यही एक आपका तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास में क्या है? वीडियो फॉर्मेट एंड पिक्चर फॉर्मेट। तो वीडियो फॉर्मेट में क्या होता है और पिक्चर फॉर्मेट में क्या होता है? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं ना, मैं वहीं यहीं से शुरू कर रहा हूं, और अगर पेरेंट्स आर कनेक्टेड डेफिनेटली दैट वुड हेल्प यू। कि जितने भी बच्चे हैं ना, आप लोगों को एक बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं कि पूरी बुक जो है ना वो पेज नंबर सहित याद करने का एक गजब का मेथड बता रहा हूं। आप अपनी लाइफ का, अपना पास्ट का पूरा हिस्सा उठा के देख लो, आपको कौन कौन सी चीज याद है। आपको केवल वही चीज याद हो जो या तो वीडियो फॉर्मेट के अंदर है या पिक्चर फॉर्मेट के अंदर है। ये वीडियो फॉर्मेट रहा या पिक्चर फॉर्मेट रहा, मैं कल के दिखा देता हूं, अभी आपको करके दिखा देता हूं वीडियो फॉर्मेट या पिक्चर फॉर्मेट का अर्थ क्या होता है। वीडियो फॉर्मेट का मतलब है जैसे अपन बात करते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इन सब की जैसे ए फॉर एप्पल बोलते हैं ना, बोलती है आपके दिमाग में इमेज बनती है, ठीक है ना। एप्पल रेड रेड इमेज बना, वो आपको याद है। बी फॉर बॉल याद है, सी फॉर कैट याद है, डी फॉर डॉग याद है। तो ये आपके दिमाग में इमेज बनी हुई है, वो आपको खट से याद आ जाती है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं। यही क्यों, अपने मम्मी की शक्ल याद करो, अपने पापा की शक्ल याद करो, चुटकियों के अंदर याद आती है। ऐसा थोड़ी है रोज उठ के तो मम्मी शक्ल दिखाओ आपकी, कहीं मैं भूल नहीं जाऊं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। या पापा की तो रुको रुको ऑफिस जाने से पहले शक्ल दिखा देना, कहीं भूल जाऊं आपको, नहीं होता ना। याद है, अपनी स्कूल का रास्ता आपको याद होगा, घर के पास की दुकान आपको याद होगी। क्यों याद है? क्यों? क्योंकि ये सब वीडियो फॉर्मेट और पिक्चर फॉर्मेट पर, जो भी चीज वीडियो फॉर्मेट और पिक्चर फॉर्मेट में बनी होती है ना, वो 100% याद रहती है, वो नहीं बोलती। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, भगवान ने वो इसी तरीके से बना के भेजा है कि हमारे को पूरी पूरी चीज जो है ना पेज नंबर सहित याद होती है, या यूं कहूं कि वो पूरा जो पिक्चर है ना वो एज इट इज याद होता है। हमारा ब्रेन या तो वीडियो फॉर्मेट में चीजों को लेता है या पिक्चर फॉर्मेट में लेता है। उसके इतर कोई भी तरीके से करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, 17 1 17, 72 34, है ना। तो ये जो टेबल है ना, ये याद नहीं होती है। क्यों याद नहीं होती है? क्योंकि इनकी कोई इमेज ही नहीं है। वही हम तो देखो हिंदी मीडियम से पास आउट है, सो ग्रेजुअली वी डिड दिस। अंग्रेजी तो हमने बाद में सुधारी है, बट मोर और लेस हम लोगों का दोनों में कमांड है। सो व्हेन इट कम्स टू टेबल्स, हम लोगों ने बचपन में कैसे क्या था? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो द थिंग इज, या ये 16 1 16, 16 तो जा 32। तो अब ये जो है ना, ये जो है ना, इनकी कोई इमेज नहीं है। जिसकी इमेज नहीं है वो याद नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। याद वही रहेगा जिसकी आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होगी, याद वही रहेगा जिसके आपके दिमाग में वीडियो क्रिएट होगा। बता दो आपको कौन सी चीज याद है? आपको हर वो चीज याद रहेगी जिसकी आपके दिमाग में वीडियो बनी हुई है या पिक्चर बनी हुई है। स्कूल की किताबों की कौन सी इमेज बनी होती है आपके दिमाग में? स्कूल की कौन सी वीडियो आपके दिमाग में बनी होती है जो आपको याद रह जाएगी? आपको केवल वही चीज याद रहेगी जिसकी इमेज बनी हुई है, जिसका वीडियो बना हुआ है। अब आप देख लो, आपकी स्कूल की बुक्स के कोई वीडियो थोड़ी बने रहते हैं, नहीं बने रहते तो नहीं याद रहता है ना। अब एग्जाम्पल इसीलिए मैंने दिया ताकि आपको पता चल सके कि ब्रेन इंजन किस मेथड पे वर्क करता है। हम जो तरीका अपनाएंगे ना, उसमें आपकी सारी की सारी किताब को वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आपको पूरी बुक वीडियो फॉर्मेट में याद हो जाए, पिक्चर फॉर्मेट याद हो जाए, भूलने का चांस ही नहीं बने आपको। क्योंकि आपका भगवान ने हमारे को ब्रेन ही ऐसा बना के दिया है कि हमें पूरी बुक पेज नंबर सहित याद होती है ना। वो किस ग्राउंड पे होती है? वीडियो के थ्रू ग्राउंड पे याद होती है। भगवान ने ब्रेन ही ऐसा बना के दिया है हमारे को कि आपको जो आज तक में जो कुछ भी याद है ना, वो वीडियो फॉर्मेट या पिक्चर फॉर्मेट में होने से याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका लॉज दिखाता हूं आपको, पार्ट 2 इसके लॉज। उससे पहले आपको चैलेंजेस बता देता हूं, चैलेंजेस क्या है, फिर आपके लॉज के ऊपर बात करेंगे, जो जनरली मैंने उस दिन भी आपसे बताए थे, फिर भी बता देता हूं। मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, पर मुझसे थ्योरी की किताब याद नहीं होती। मैं मेहनत करता हूं या करती हूं, किताब याद नहीं होती। चलो कोई ना। दूसरा, मुझे किताब याद तो हो जाती है, लेकिन एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले लगता है जैसे मैंने सब कुछ जो भी याद किया ना, वो मैं भूल गई हूं। ऐसा हो जाता है, ये मैंने आपको बताया ही था। तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम के दौरान 50% आंसर याद है, 50% ही याद है या 70% ही याद है, बाकी भूल जाते हैं, ठीक है ना। और देख लो, एग्जाम के दौरान हॉल में पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन कर लिया, तीसरा क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आंसर याद ही नहीं आता है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाने पे आता था, अल्ले मैं तो भूल गई या मैं तो भूल गया, है ना। और एग्जाम्पल देते हैं। उसके अलावा एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चंस में आपको जो रिजेंबल करते हैं ना, उनमें कंफ्यूजन हो जाता है, गलत आंसर लिखे आते हैं। उसके अलावा आजकल हमारा बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, जिद्दी हो गई है। मानोगे आप हो नहीं, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि यार हम कहते रहते हैं, सुनता ही नहीं है, हम डांटते हैं। तो यूजुअली इट हैपेंस विद बेबीज, बच्चों के साथ हो जाता है ये, लेकिन बच्चे नहीं मानते, ग्रोइंग एज है, देखे ना। परीक्षा के डर के कारण तबीयत खराब हो जाती है, ये भी हो जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा मुझे प्रश्नों के लंबे लंबे उत्तर याद नहीं होते, लंबे लंबे जो लॉन्ग टाइप ऐसे टाइप आंसर है ना, वो याद नहीं होते। उसके अलावा परीक्षा में आंसर आते हुए भी हम आंसर गलत लिखे आते हैं, ये भी गलती हो जाती है। उसके अलावा
भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे पूरा दिन मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं, है ना। वो फ्री फायर में घुसे मिलेंगे, नहीं तो जो है ना फ्री फायर नहीं होगा तो पबजी होगा। आजकल पबजी से ही शायद एडवांस आ गया फ्री फायर, जो भी है। कुल मिला के आपको वो माँ बाप कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो मोबाइल में गुजर रहता है पूरा टाइम। तो ये सारे चैलेंजेस भी हैं। उसके अलावा देखो नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लर्निंग स्टाइल के ऊपर मैंने अभी बात किया कि हमारे तीन ही मेथड होते हैं, या तो बोल बोल के याद कर सकते हो, या तो लिख के याद कर सकते हो, या मन में याद कर सकते हो। अब आपके पेरेंट्स को, टीचर्स को, या आपको खुद को क्या पता आपका कौन सा मेथड है जिससे आपको जल्दी याद होता है। हमारा बचपन का मेथड क्या रहा है, लिख लिख के याद करो, बोल बोल के याद करो, जो हमारे माँ बाप से, माँ बाप के माँ बाप से, के माँ बाप के माँ बाप से, मतलब लंबे समय से चलता आ रहा है बाप दादाओं से, कि हमारे को एक ही चीज पता है, बोल बोल के याद करो, लिख लिख के याद करो। बट टाइम हैज गॉन, जरूरी तो नहीं ना कि वही मेथड आपका ब्रेन भी लेता हो। इसीलिए हम लर्निंग स्टाइल के ऊपर बात करते हैं कि हर बच्चे का, अब जैसे दो बच्चे आपस में लड़ लिए तो मम्मियां क्या करती है, तू उस कमरे में बैठ जा, तू उस कमरे में बैठ जा, दोनों तेज आवाज में बोल बोल के करोगे, मुझे किचन में आवाज सुननी चाहिए। अब मम्मी ने तो कह दिया ताकि बच्चा काम में एंगेज हो, बट यूजुअली व्हाट हैपेंस कि जब बच्चा ये सारी सिस्टम होता है तब होता क्या है, मान लो बच्चा मन में याद करने वाला है, क्योंकि आपने डांट दिया या आपने कुछ कह दिया, तो बच्चा फिर बिना कमरे में बैठ के बोल बोल के तेज आवाज में पढ़ेगा या पढ़ेगी। तो उसका मन में बैठ के याद करने वाला है बच्चा चुपचाप, और आपके इस वजह से वो बोल बोल के याद करने लग गया, तो जो चीज उसको आधे घंटे में याद होनी चाहिए ना, वो 3 घंटे में याद होती है। और उसके बाद फिर वो आप आके कहते हो, अरे अब तक लेके ही बैठी है, खत्म नहीं हुआ तेरा, याद हो जाना चाहिए था ना। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका लर्निंग पैटर्न क्या आता है, अगेंस्ट आपने चीज याद करी तो ब्रेन रिटेन ही नहीं करता है। इसीलिए तो हम बार बार याद किया हुआ भी भूल जाते हैं, वरना एक बार याद हो जाए तो भूलना थोड़ी है। आपको अभी कोई मूवी पूछ लो, 3 इडियट मूवी पूछ लो, अभी मार्वल्स की मूवी पूछ लो, अभी लेटेस्ट के अंदर पठान आई थी, जवान आई थी, सारी रटी पड़ी होगी आप लोगों को, स्टोरी पूरी मुझे जोड़ के बता दोगे। कैसे याद है, मम्मी ने रटाई थी कि पापा ने रटाई थी, फिर भी पूरी मूवी याद है। क्यों याद है भाई, क्योंकि वो वीडियो फॉर्मेट में है, पिक्चर फॉर्मेट में है, और आपको याद है। हमारी किताबें तो वीडियो फॉर्मेट में होती नहीं, पिक्चर फॉर्मेट में होती नहीं, तो याद नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ लॉज है जिनको थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से लॉज है जिनके ऊपर हमारे को समझना, गौर करना चाहिए, ठीक है ना। लॉज ऑफ मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये काम की चीज है लॉज ऑफ मेमोरी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो किताब याद करना बहुत आसान रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहला लॉ, लॉज बहुत सारे हैं, सबसे पहला है लॉ ऑफ एसोसिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ एसोसिएशन। इसकी खासियत क्या है, ये कहता है लॉ कि ये ना 10 लॉ हैं, इसी की वजह से आपको मूवीज याद होती है। कभी आपने सोचा आपको कि घर की सारी बातें याद है, आसपास की बात है, क्लास की बात सब आपको याद है, आपको मूवी पूरी याद रहती है, एक नहीं चार बता दो। बजरंगी भाईजान की स्टोरी पूछो वो भी बता दोगे, सलमान खान की। अभी आपसे पूछ लेंगे हम साहब पठान की तो वो भी बता दोगे, जवान की तो वो भी बता दोगे, स्त्री वो सर कटे का आतंक वो भी मूवी बता दोगे, ठीक है ना। मार्वल्स की जो मूवी आई थी वो भी बता दोगे, 3 इडियट पूछोगे वो भी बता दोगे। सब रट्टी पड़ी है, कैसे रटी हुई है भाई, उसको तो रटा नहीं था आपने, याद भी नहीं किया था, और एक चैप्टर दे दे तो अभी अपना मूड खराब हो जाता है, याद करने में 10 दिन लगा देते हो, फिर रटते ही रहते हो। क्यों, सबसे बड़ा रीजन है देखो लॉ ऑफ एसोसिएशन। हमारा ब्रेन क्या है, एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ता है। हमारा जो ब्रेन है ना वो एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ता है तभी याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप ड्राइविंग ए कार, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, आपके वहां भी तो कार लेके आए थे। अभी मान लो जैसे मैं आपके स्कूल के आगे आता हूं, ब्रेक लगाता हूं, या मान लो मैं मेरे घर की बात करता हूं, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, जैसे ही घर पहुंचा गाड़ी पार्क करी, और पार्क करने के साथ ही मेरे को जो है कॉल आया, मैंने गाड़ी से बाहर निकला, मोबाइल हाथ में है, गाड़ी लॉक की, बात करते करते चाबी हाथ में, बात करते करते चला गया, घर में चला गया, गेट खोल के अंदर चला गया, बात करते करते जो है मैंने कीज जो है फ्रिज पे रख दी, और बात करते 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 बातों में लग गया, और 20 मिनट मैंने बात करी। फिर जैसे ही मैंने फोन रखा एकदम से वाइफ ने पूछा, अरे दूध ले आए क्या, अरे सब्जी ले आए क्या, या कोई भी एक, अरे यार वो ग्रोसरी का आइटम लाना था वो ले आए क्या। ओ ले, मेरे तो दिमाग से निकल गई, अभी 1 मिनट में लेके आता हूँ, अभी 5 मिनट में लेके आता हूँ। यूजुअली वो करते हैं ना, मम्मी पापा को भी आपने देखा होगा, आपने खुद ने भी देखा होगा, खुद ही भूल जाते हो। मम्मी के तेरे सामान तेरे को भूल जाता है, तू लेके आया नहीं आया, ये तू लेके आई नहीं आई, ओ ले मैं तो भूल गया, प्रेस के कपड़े लाए कि नहीं लाए। यूजुअली सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वैसे के घर में जो होता है वो बता रहा हूँ। सो आप क्या कहोगे, ओ ले 1 मिनट अब भी लेके आता हूं मैं। अब आपको यार मैंने चाबी कहाँ रख दी यार, याद नहीं आ रही चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, वो चाबी याद ही नहीं आती है। और मेरे साथ तो पहले ये होता था, मैं तो सोचने बैठ जाता था, मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी पार्क करी, मैं उतरा, तब तक तो गाड़ी में ही थी चाबी, मैंने बाहर भी निकाल ली चाबी, फिर मैं लेके जा रहा था चाबी, मैं गया, फिर यार मैंने कहाँ रख दी, ओ याद ही नहीं आता, ब्लैंक, ठीक है ना। फिर है ना,
फिर वो मजेदार बात है कि फिर हमारे को ना वो याद दिलाया जाता है, वाइफ कहती है अरे वो कुछ नहीं, वो फ्रिज है ना उसके ऊपर फ्लावर पॉट रखे ना उसके पीछे रखिए। अरे यार हाँ हाँ अभी उठाया। कैसे याद रह गया वाइफ को? क्योंकि उन्होंने फ्रिज और फ्लावर पॉट को कनेक्ट कर रखा है। अरे अपन करते हैं मम्मी मेरी पैंट कहाँ है, मम्मी मेरी जीन्स कहाँ है, मम्मी मेरे ट्राउजर्स कहाँ है, मम्मी मेरी शर्ट कहाँ है, मम्मी मेरी टाई कहाँ है। फिर मम्मी कहती है अरे वो अलमारी खोल ऊपर वाली कबर में रखे। यार तुम एक काम तो मेरे को दो ना, ध्यान नहीं रहता। अब भाई साहब मम्मी धड़ाधड़ सुबह पहले सारे काम निपटा लेती है। कैसे होता है ये? इसी की टेक्निक है। दूसरा बताता हूँ, लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग। कोई भी चीज है ना, आपकी मम्मियों को, अपनी मम्मियों को सब चीजें याद रहती है, वो एसोसिएटेड रहती है उनकी कहानियां, और आपको भी वही सारी चीजें याद रहेगी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और जो पहले बुजुर्ग लोग होते थे ना, उनको तो डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं होती थी। वो कैसे बोलते थे, मैं दीपावली के 4 दिन पहला हुआ था, तब वो घटना घटी थी ना, तब मैं ऐसे पैदा हुआ था। हमारा ब्रेन क्या है, एसोसिएट करता है। दूसरा लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग, हमारा ब्रेन है ना हास्यास्पद फूहड़ मजाकिया चीजों को चुटकियों के अंदर याद करता है, 1 मिनट के अंदर याद करता है। इसकी बहुत कमाल की आदत है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी देखो आप है ना, सारे लोग जुड़े हुए हो और मैं अभी आप लोगों से बात करूं तो क्या होगा? मान लो सिंपल क्लास चल रही है, पर अगर मैं अभी हेलमेट लगा के आता, एक हाथ में तलवार लेके आता और एक हाथ में झाड़ू लेके आता, और बीच बीच में इस तरह से यूं यूं चलाता और आप लोगों को कराता, तो थोड़ी देर तक झेलते मेरे को, फिर कहते कौन पागल है ये इतनी देर से, और आप हंस के कह देते इससे अच्छा तो कपिल शर्मा का शो ही देख लेते, बंद करो इसको। फिर चले जाते, ठीक है। अभी 4-6 दिन बाद मान लो, या 4 महीने बाद फिर से इस तरह का कोई कॉल होता है, इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है, और आपका प्रिंसिपल मैम कहती है भैया यू मस्ट ज्वाइन दैट प्रोग्राम, इन दैट प्रोग्राम इज वेरी गुड। आप कहते हैं हाँ करते हैं। फिर साथ मान लो 2 जने साथ हो, साथ वाले को कहोगे अरे यार ज्वाइन तो कर लो, इस बार वो पहले जैसा पागल नहीं आ जाए। पहले 6 महीने पहले भी ऐसा ही प्रोग्राम हुआ था, अजीब सी झाड़ू लेके और तलवार लेके अजीब अजीब से हरकतें कर रहा था। क्यों भाई? मैंने कहा आपको सुन के हंसी आ रही है, मैंने कहा मुझे याद करो, लेकिन फिर भी आपको याद है, क्योंकि दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर राइट ब्रेन। हमारे ब्रेन की खासियत है, हास्यास्पद फूहड़ चीजों को बगैर किसी मेहनत के याद करता है। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारी ब्रेन की खासियत है, और मजेदार चीज है कि ना हम इसका यूज ही नहीं करते किताब पे। मैं 10 लॉज के बाद में प्रोसेस बताऊंगा आपको कि पूरी किताब ही याद हो जाए, पूरी किताब याद हो जाए। बगैर मेहनत के मूवीज भी तो याद होती है, वो ऐसी याद होगी। बहुत एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे एक वीडियो फॉर्मेट में बताता हूं। मैं छोटा था ना 7th क्लास में, तो एनसीईआरटी के अंदर हमारा एक चैप्टर था अलाउद्दीन खिलजी। अरे बड़ा बेकार था, मुझसे याद नहीं होता था, ठीक है ना। और अभी वो पद्मावत मूवी आई ना, मैंने अच्छे से देख ली और रट गई मूवी मेरे को। वो बच्चे भी होते थे, अरे उसमें दीपिका पादुकोण है यार, रणवीर सिंह की क्या एक्टिंग है यार, क्या लग रहा है। वो भाई साहब वो अलाउद्दीन बन गया, वो साहब है ना शाहिद कपूर, वो पूरी मूवी उनको रटी पड़ी है। जोधा अकबर आई थी ऋतिक रोशन की, वो पूरी रटी पड़ी है। ऐसे ही नहीं किताबें याद कराओ तो नहीं होती, क्योंकि वो वीडियो फॉर्मेट में है तो याद हो गई। अपन को वीडियो फॉर्मेट में होगी ना तो ही चीज याद होगी, वरना याद नहीं होगी। अब आपकी किताबें वीडियो फॉर्मेट में है क्या? और आपको भी मालूम है कि किताब के अंदर जो अगर आप टीचर्स को वीडियो फॉर्मेट में करना भी चाहो तो भी नहीं होगी याद, ठीक है ना। सो क्या है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल इफ यू फील कि भैया टीचर आके बोर्ड के ऊपर खड़े हैं आपके सामने, आपको पढ़ा रहे, तो भी क्या पता मूवी बने नहीं बने, है ना। सो विल टीच यू, हम तरीका बताएंगे जिससे वो पूरा आपको सिस्टमेटिक वे में वीडियो फॉर्मेट में पिक्चर बन सके और आपको याद हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉ ऑफ सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, हमारा है ना जुड़ाव जो है ना खुद का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिल्ली आया, अभी मेरे को रास्ता मालूम नहीं है, वैसे तो बहुत कॉमन है, फिर भी मान लो दिल्ली हूँ, दिल्ली फर्स्ट टाइम आया मैं और मेरे को रास्ता याद नहीं है, और मैं आप लोगों के घर आता हूं और आप लोगों से पूछता हूं, कोई भी बच्चा यहाँ पे कनेक्टेड होगा कहीं, यहाँ भी देखो मेरे को, बाकी तो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक तो अवनी दिख रही है, एक ये तनिशी दिख रही है, एक ये सृष्टि भी दिख रही है, और 3 की तो शक्लें दिख गई मेरे को, बाकी तो क्या है सब छुप गए। सो इन द सेंस वो बीच में स्क्रीन आ रही है ना। सो मान लो फॉर सृष्टि के घर आए, अब सृष्टि को मैं कहूँ सृष्टि आप है ना एक काम करो है ना, मेरे को, हाँ हाँ भाई कृष्णा भाई आप भी दिख गए मेरे को, है ना। मान लो मैं आपके घर पे आऊँ और आपको बोलूँ मेरे को रास्ता गाइड कर दो एयरपोर्ट का, मेरे को घर जाना है नॉन, मुझे ये है तो मेरे को बताओ। अब आपको एक काम करो सर, यहाँ से स्ट्रेट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, फिर स्ट्रेट जाना, फिर वो पुल आएगा उसको क्रॉस कर लेना, लंबा खुला है, फिर आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आ जाएगा, गुड़गांव में एंट्री करते ऐसे आपने पूरा रास्ता गाइड कर दिया। आप जैसे जैसी अच्छी मेमोरी है तो शायद याद भी रह जाए, मुझे तो याद नहीं रहने वाला। सेकेंड ऑप्शन है, मैं आप लोगों को कहूँ कि है ना सिस्टर आप ही ड्रॉप कर दो ना, आपको बहुत वियर्ड लगेगा लेकिन मैं कहता हूँ आप ही ड्रॉप कर दो, या कृष्णा भाई आप ही ड्रॉप कर दो ना, पापा को कहो मुझे ड्रॉप कर दे, तो है ना। अब आप लोग गाड़ी चला रहे हो, मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ और आप लोग मेरे को ड्रॉप करते हो, ये मुझे उससे ज्यादा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, इसकी खासियत है कि ये है ना देखी हुई चीजों को जल्दी याद करता है बजाय के सुने हुए के, ठीक है। थर्ड मेथड है, मैं दोनों ही तरीके नहीं अपनाऊं, मैं कहता हूँ यार प्लीज छोड़ दो ना यार, ड्रॉप कर दो। आप कहोगे यार सर कह रहे हैं चलो ड्रॉप कर देते हैं, अभी अभी आप लोग मेरे को ड्रॉप कर रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्विस्ट रहता हूँ, मैं कहता हूँ यार कृष्णा भाई या आप तो हर बार ही गाड़ी चलाते हो बैठते हो, इस बार मैं चला लेता हूँ यार शशि, मैं गाड़ी चला लेता हूँ आप पीछे बैठ जाओ। अब मैं चला रहा हूँ और आप बैठे हो,
तो ये मुझे और भी ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि आप करो सर ध्यान देना वहां पे हेलमेट लगा लो, वो पुलिस वाले रहते हैं, सर वहां ये वो, ये मुझे उससे भी ज्यादा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं खुद कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। इस लेवल का इन्वॉल्वमेंट आपका बुक में नहीं होता है, बिकॉज हम जब किताब पढ़ रहे होते हैं ना तो 10 दूसरी चीजें हमारे दिमाग में एंगेज होती है और हमारे को समझ में ही नहीं आता है। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि आपको इस चीज को समझना जानना बहुत जरूरी है कि आप जब किताब पढ़ते हो तो उतना 100% सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। ठीक है, उसके अलावा लॉ ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात है, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए आपका किसी भी वजह से, 74 लोग आप कनेक्टेड हो, तो तुरंत प्रभाव से इसी लिंक पे रिकनेक्ट हो जाना ताकि इसको आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तब तक मैं ना और दूसरे टेक्निकल भी देख लूंगा जो अभी आप लोगों ने कारस्तानी जिस बच्चे ने करी थी। सो लॉ ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी, उसका भी बता देता हूँ। फिक्स फ्रीक्वेंसी क्या है? आपको है ना कोई चीज पता है कब याद होती है? जो वो है ना फ्लक्चुएट हो। फिक्स फ्रीक्वेंसी पे कभी कोई चीज याद नहीं होती। आप लोग लेके बैठ जाते हो ना किताब, चाहे बोल के पढ़ो मन में पढ़ो, आप ऐसे पढ़ोगे ना वो याद नहीं रहता, हमारा ब्रेन लेता ही नहीं है। जैसे अपना दिल की धड़कन होती है ना जिगजैग फॉर्म में, है ना रिदम, हमारा ब्रेन उसी चीज को याद करता है। इसीलिए तो आपको गाने याद हो जाते हैं, चाहे किसी के भी हो, चाहे सुर के गाने हो चाहे बेसुरे गाने हो, वो भी आपको याद हो जाएंगे। बेसुरे गाने क्यों याद हो जाएंगे? क्योंकि वो भी फ्लक्चुएट है। इसीलिए तो आपको डांट याद हो जाती है, मम्मी तेज आवाज में डांट दे, पापा तेज आवाज में डांट दे, वो 4 दिन बाद तक याद रहती है और लिए बैठे रहते हैं उस बात को। फिर वो कहते हैं अरे अब तक लेके ही बैठी है क्या, अब तक लेके ही बैठा है क्या? तो वो जो लिए बैठे रहना है ना, वो इसलिए लिए बैठे रहना है क्योंकि वो फ्लक्चुएटेड था ना, ब्रेन ने खट से पकड़ लिया और ये तो इंपॉर्टेंट है, डांट पड़ी है, ले लो इसको। लेकिन आप जब नॉर्मली पढ़ते हैं ना तो ब्रेन लेता ही नहीं है। आपको केवल वही चीज याद रहेगी जो रिदम में होगी, ऊपर नीचे। फ्लैट फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज याद नहीं होती है। ठीक है, लॉ ऑफ वीडियो एंड पिक्चर फॉर्मेट में आपको बता चुका हूं। लॉ ऑफ एक्साइटमेंट जरूर बता देता हूं। लॉ ऑफ एक्साइटमेंट बहुत यूनिक है। लॉ ऑफ एक्साइटमेंट है ना, इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है इसका लॉ ऑफ एक्साइटमेंट का इंटरेस्ट, और दूसरा पार्ट है लॉ ऑफ एक्साइटमेंट का रिडिकुलस। ये 2 कंडीशन जब आपकी किताब में आती है ना तो हमारा डोपामाइन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन का सीक्रेशन प्रॉपर हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ना इंटरेस्ट की चीजें, इंटरेस्ट की तो जो भी चीज है ना उसमें हमारा डोपामाइन का सीक्रेशन होता है, ब्रेन रिलैक्स होता है, हर चीजें याद होती है। लेकिन जो इंटरेस्ट की नहीं होती, इंटरेस्ट किताब के नाम से इंटरेस्ट चला जाता है यार, तो क्या खाक डोपामाइन का सीक्रेशन होगा? जो है वो और चला जाता है ना। इसलिए मजेदार बात है कि आपको इस चीज को समझने जानने की जरूरत है कि भैया हमारा डोपामाइन का, मेलाटोनिन का, सेरोटोनिन का सीक्रेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो बढ़ाओ। और ये ना इंटरेस्ट, तभी तो आपको पता है क्लास में किसी को टीचर कोई बात कह दे, भाई साहब पूरा रस लेके सुनते हो, देखते हो, और उस दिन क्लास में मौजूद नहीं उसको और बताते हो, और पता है तेरे को वो कल ना वो मैम आई थी और पता है ऐसी बात हो गई थी और ये वो, भाई साहब पूरा 4 चीज जोड़ के बता दोगे, जो नहीं होगी वो भी बता दोगे। कैसे पता? क्योंकि उसमें आपका डोपामाइन का सीक्रेशन है, और जब डोपामाइन का सीक्रेशन होता है ना तो ब्रेन एकदम रिलैक्स रहता है और चीज याद रहती है। लेकिन जब किताब की सिचुएशन आती है तो जो डोपामाइन थोड़ा सा बचा है ना वो किताब खा जाती है, वो भी नहीं बचता है। इसलिए क्या है, इसका सीक्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट रिडिकुलस। अगर रिडिकुलस है ना, हास्यास्पद है, मजाकिया, फूहड़ है, तो भी आपको चीज याद रह जाएगी, ब्रेन फटाक से लेता है क्योंकि मेलाटोनिन, डोपामाइन का सीक्रेशन प्रॉपर होता है। अदरवाइज मामला बिगड़ जाता है। उसके अलावा बताता हूं लॉ ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, ये अपने आप में यूनिक है। लॉ ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड की क्या खासियत है? आपको कोई भी चीज है ना वही याद रहेगी जो डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में आपका ब्रेन कुछ भी याद नहीं रखता है। हमें लगता है कि वो डायरेक्ट है लेकिन वो होता इनडायरेक्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी स्कूल है, मैं तो आपकी स्कूल में आया हुआ हूं ना, बाल भवन में, दिल्ली में, द्वारका में। देखो जैसे बोर्ड पे आपने कुछ लिखा, ठीक है, या सपोज आपकी मैम कुछ लिख रही है, तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, बात चल रही है आपस में, है ना। फिर मैडम देखेगी शोर कर रहे हैं तो फिर मैडम को कहे शोर नहीं, चुप, कीप साइलेंस, फलाना ढिमका, यूजुअली मैम करती हैं। तो बच्चे आप चुप हो जाओगे तो फिर खी हंसोगे, फिर वापस बात चालू कर दोगे, ठीक है ना। सो है ना, अब आपस में बात चालू करी ना, अब मैम जो बोर्ड पे लिखा रही है आप साथ का साथ में लिख रहे हो, लेकिन बात तेरे को पता है वो त्रिकार्तक वाले मूवी देख के आएंगे, अपन चलेंगे, अभी लगने वाली शायद लग गई होगी कोई से, कोई अभी दबंग वबंग भी लग गई, भूल भुलैया लग गई, क्या पता आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे हो, नहीं तो पार्ट 3 देखने वाले हो, तो तेरे को अपन चल के आएंगे और बढ़िया और सुंदर मूवी है। अब आप बात कर रहे हो और लिखते भी जा रहे हो, तो आप ना जो लिख रहे हो ना वो तो है इनडायरेक्ट और बात कर रहे हो डायरेक्ट। आपको लगेगा ऐसा मैडम लिखा रही है, मैं लिख रही हूं ये डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। इसलिए है ना, मान लो 4 दिन बाद अचानक से एग्जाम हो या मैडम ने ना सरप्राइज टेस्ट ले ले कि उस दिन मैंने बोर्ड पे लिखाया था ना वो आज उसी का सरप्राइज टेस्ट है। अब आपको सब कुछ आसपास की बातें याद आ जाएगी, वो आंसर याद नहीं आएगा जो मैडम ने वो जो बोर्ड पे लिखाया था ना, कुछ याद नहीं कर रही यार, उस वक्त मैं बात कर रही थी ना, कर तो रहा था यार मैं वो बात, यार वो सारी बातें सब कुछ याद आ जाएगा एक्सेप्ट दैट आंसर। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट में लिया हुआ था और डायरेक्ट में आपको जो है ना आपने बातें ले ली, इसलिए हमारे ब्रेन ने रजिस्टर नहीं किया। ये वो